मनस्वी, बहुत सारा वेलकम है आपका। कैसी हो आप? मैं बढ़िया सर। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? सर अभी तो कल सीयूईटी का एग्ज़ाम था डोमेन सब्जेक्ट का, तो वो देकर आई थी। चलो, कैसा हुआ एग्ज़ाम? अच्छा हुआ सर, ईज़ी क्वेश्चंस थे, सब कुछ एनसीईआरटी से था और हिस्ट्री ठीक है, में क्रोनोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस थे। ठीक है। ख़ैर, कल कुछ खुशखबरी भी मिली है तुम्हें। सर ठीक है, कैसा रहा रिज़ल्ट क्लास 12th का? सर अच्छा था, एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अच्छा एक्सपेक्टेड था? अब हाँ। तुमने क्योंकि एक्सपेक्टेड था बोल ही दिया है तो सबको अपने मार्क्स भी बता दो कि कित सॉरी परसेंटेज बता दो कितने हैं। सर मेरे 98% हैं टॉप 5 सब्जेक्ट्स के और ठीक है, टॉप 6 सब्जेक्ट्स के 97.6%। ठीक है। तो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स है तुम्हारे? सर मेरे पॉलिटी और पेंटिंग में 100 है। पॉलिटी और पेंटिंग दोनों में 100 आउट ऑफ 100 100। है। कहाँ से पढ़ी थी तुमने पॉलिटिकल साइंस? ज़रा बताओ सबको चीख-चीख के। सर आपसे ही पढ़ी थी। मैंने ठीक, आपको 11 से फॉलो करा था जब आप किसी और चैनल पे पढ़ाते थे, पर तब आप ठीक है, हिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी कि कहाँ से ठीक है। पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें, बट 12th में मतलब कंप्लीटली आपको फॉलो करा है। ठीक है, हिस्ट्री में कितने आए? सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में 97। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में 97, पॉलिटी और पेंटिंग में 100, इंग्लिश में सर इंग्लिश में थोड़े कम थे 94। थोड़े कम 94 है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो शेयर करो अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? मतलब पढ़ के कैसा लगा? क्लास 12 की जर्नी कैसे रही? क्या-क्या डिफिकल्टीज़ आई? क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई? कौन से सब्जेक्ट्स ईज़ी लगते थे? कौन से मुश्किल लगते थे? टाइम मैनेजमेंट में कैसा इश्यू आता था? सब बताओ, जो भी तुम्हारे दिल में आता है। सर पॉलिटी और हिस्ट्री में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब 11th में ठीक है, हिस्ट्री में आती थी पर 12th में नहीं आई, जब से मतलब आपने अनाउंस करा कि आप हिस्ट्री पढ़ाओगे। तो ठीक है। पॉलिटी हिस्ट्री तो मैं कोशिश करती थी कि लाइव ही अटेंड करूँ और अगर नहीं हो पाता हुँ, था तो उसी दिन लेक्चर देख लेती थी, रिकॉर्डिंग देख लेती थी। तो ठीक उससे है। ना बैकलॉग नहीं होते थे और सर जो हुँ, आप पढ़ाते थे तो उसको लिख लेती थी, लाइक शॉर्ट नोट्स बना लेती थी कि जब आप देखो तो पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाए, समराइज़ हो जाए। तो उन्होंने ठीक है। बोर्ड्स के टाइम पे और सीयूईटी के टाइम पे भी बहुत हेल्प करा उसमें। मतलब एनसीईआरटी के साइड में ही लिख देती थी छोटा-छोटा सा, ऐसा नहीं, नहीं कुछ? सर। हाँ, अच्छा ऐसा नोटबुक्स था में। बुक। हाँ, ठीक, नोटबुक भी ठीक है। और एनसीईआरटी के साइड में अब भी। क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू काफ़ी सारे लोग भी देखेंगे, तो काफ़ी जूनियर्स भी देखेंगे और जूनियर्स बोलेंगे कि हमें भी मनस्वी की तरह लेकर आने हैं इतने सारे मार्क्स 98% है ना? 100 आउट ऑफ 100 पॉलिटिकल साइंस में और कुछ लोग तो तुम्हें टारगेट लेकर चलेंगे, कि इसके इतने आए हैं तो इससे आगे जाना है। तो उनकी कुछ हेल्प कर दो, उनको बता दो कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए क्लास 12th में, जब आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ लगती है ईज़ी है ना? है नहीं? नहीं, अगर बताइए। शुरू से पढ़ोगे तो डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मतलब मेरा मानना है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे तो लास्ट में जाके प्रेशर नहीं होगा, जो वो प्रेशर आता है एक साथ की एग्ज़ाम के टाइम पे। तो रोज़ पढ़ो, थोड़ा-थोड़ा पढ़ो और एनसीईआरटी मेन है, मतलब एनसीईआरटी से बाहर ना तो बोर्ड्स में कुछ आया था और ना ही सीयूईटी में आया था। एनसीईआरटी में हाँ, सीयूईटी में एनसीईआरटी के बॉक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन्स आए थे और बोर्ड्स में तो मतलब सब कुछ एनसीईआरटी ही है, तो अगर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रटी हुई है अच्छे से तो फिर हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है 100 मार्क्स लाना। और कुछ एडवाइस दे दो इनको कि क्या अभी से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए या लास्ट में पढ़ना चाहिए या नहीं क्या सर, करना चाहिए? शुरू से करना चाहिए, लास्ट में तो फिर प्रेशर आ जाता है, तो प्रेशर में तो वैसे भी नहीं हो पाता। ठीक है। प्री बोर्ड्स के मार्क्स का कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है बोर्ड्स के मार्क्स पे? बिल्कुल नहीं पड़ता सर, ऐसा ठीक है। कुछ नहीं है। हमारे स्कूल में इनफैक्ट बहुत बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड्स में जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं करा और बोर्ड्स में उनके 90s में ही आए हैं। अच्छा, पेपर ईज़ी था क्या कोई भी? कौन-सा पेपर सबसे ईज़ी लगा तुम्हें? सर मुझे तो ईज़ी लगे, मतलब सारे सारे ईज़ी थे। ठीक है। पढ़ाई अच्छी खासी करी थी तुमने। ठीक है, आगे का क्या प्लान है? क्लास 12th के बाद क्या करोगी? सर अगर मुझे नॉर्थ कैंपस का मतलब मेरा टारगेट तो मिरांडा हाउस और हिंदू कॉलेज है, ये मिल जाता है तो मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही करने हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं मिल रहा तो क्या करोगी? तो फिर हिस्ट्री ऑनर्स, सेकंड प्रेफ़रेंस हिस्ट्री। जी, फिर बीए प्रोग्राम कर सकती हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में दोनों में कर लेना। ओके सर। बाकी हिस्ट्री ऑनर्स भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक है और बनना क्या है तुम्हें? कुछ एम लेकर चल रही हो? हाँ सर, सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर। चलिए, ये लाइव जाएगा याद रखना, तुम नहीं बनी तो सब लोग कमेंट करेंगे, "सर ये बन गई क्या? बन गई क्या?" ठीक है? क्या नाइस, नाइस। बुलंदशहर के रहने वाली हो तुम?
यस सर, बुलंदशहर उत्तर ठीक है, प्रदेश। चलो घर वाले खुश हैं? हाँ सर, सब अच्छे हैं, सब खुश हैं। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने आएँगे 98, या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ चल 90 तो आ ही जाएँगे, 98 तो शायद ना भी आए? नहीं सर, एक्सपेक्टेड था। अच्छा था। तो तुम्हारे प्री बोर्ड्स में भी टॉप कर रही थी? सर प्री बोर्ड में मतलब जैसे स्कूल वाले बोर्ड्स के कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्टी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो उसमें ठीक है, 94, 93 ऐसे आते थे, 94%, 93%। ठीक है, ठीक है। तो सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ अलग करना चाहिए क्या? सर सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए मतलब जैसे बोर्ड्स में हमें थ्योरी तो पूरी पता होती है, बस फैक्ट्स को थोड़ा रिवाइज करना चाहिए, उसको पॉलिश करना चाहिए और बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश ठीक को है। छोड़ के। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री से भी डर लगता है कि हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि एक तो हिस्ट्री में चैप्टर्स 12 ही है, लेकिन लंबे-लंबे बहुत है ना? और जब कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता तो बोर भी हो जाते हैं, ठीक है? तो उसको कैसे हैंडल किया तुमने? सर मैंने तो हिस्ट्री को मतलब स्टोरी लाइन की तरह ही समझा कि ये हुआ, ये इवेंट हुआ और जब आप स्टोरी लाइन की तरह समझते हो तो डेट्स याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, वो हो जाता है ऑटोमेटिकली और बार-बार रिवाइज करो, आपके फ्लैश कार्ड्स देखो तो हो जाता है। ठीक है, मतलब कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी से, कांसेप्चुअल क्लैरिटी से फैक्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। यस सर, 100%। ठीक है। और कहीं पर कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह मिले तुम्हें, अवार्ड्स वगैरह, या कुछ पेपर में नाम वगैरह आया, ऐसा कुछ हुआ? सर एक्चुअली कल मेरे स्कूल में बुलाया था बट मेरा कल शिफ्ट 2 में सीयूईटी का एग्ज़ाम था, मतलब 3 टू 6 तो मैं जा नहीं पाई, तो फोटोग्राफ वगैरह वो थोड़ा मिस हो गया। ठीक है, तो घरवालों को भेज देती किसी को? सर नहीं उन्होंने मुझे बुलाया था, बच्चों को बुलाया था, बच्चों के साथ फोटोग्राफ्स हुए थे ना, तो वो चलो, मिस हो चलो, ठीक है, कोई नहीं, मेरे ख्याल में एनुअल फंक्शन में बुलाएँगे अब अगले वाले तो। गया। श्योर तो सर। बुलाते हैं ना क्लास 12 वाले। ठीक है। और और कुछ जूनियर्स वेट कर रहे होंगे कि दीदी कुछ बताएगी, कुछ ऐसा बताएगी कि आपरा-कडाबरा कर देगी और हमारे मार्क्स ले आएगी, तो इनको कुछ बता दो, ऐसा जो तुम्हारा सीक्रेट है इतने मार्क्स लाने सर मैं मतलब आपकी वीडियो देखने के बाद एक्चुअली सर आई एम आल्सो ब्लेस्ड कि मेरे स्कूल वालों ने मतलब स्कूल की फैकल्टी बहुत अच्छी है। उन्होंने हमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था, एमसीक्यूज़ वगैरह। तो बोर्ड से पहले मैंने उन सब के थ्रू गो थ्रू करा, आपके लेक्चर्स 2x पे देखे सारे दोबारा से और फ्लैश कार्ड्स देखे आपके जो डले हुए हैं। तो उन सब से ठीक है, हो गया था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है। ज्योग्राफी भी था तुम्हारे पास ना? यस सर। ज्योग्राफी में भी कुछ लोगों को डिफिकल्टीज़ आती है, मतलब लगता है कि थोड़ा-सा अलग सब्जेक्ट है, कई लोग साइंस के साथ लिंक करते हैं, कई लोग कहते हैं फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ कैसे डील करें? सर ज्योग्राफी में एक्चुअली डिफिकल्टी इसलिए आती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करनी पड़ती है। उसमें मतलब टीचर भी क्या ही समझाएगा, वो याद करने की चीज़ें उसमें ज़्यादा हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। पर जब आप बार-बार मतलब पढ़ोगे और फिर उसको लिखोगे तो वो हो जाता है, लिखने से ही होगा। मैंने तो लिख कर ही करा था। चलो, चलो, ठीक है। और ठीक है, कभी मिलेंगे। यस क्या नाम सर। है, मनस्वी, है ना? आओ दिल्ली तुम, ठीक? और दिल्ली में मैं आता रहता हूँ डीयू में लेक्चर्स वगैरह देने के लिए, है ना? तो कभी किसी कॉलेज में ठीक कोशिश करेंगे मिलने की, और ऑल द बेस्ट आपकी आगे की जर्नी के लिए। अपने घरवालों थैंक को यू सबको सर। मेरी तरफ से बहुत सारा बधाई देना, बोलना कि मोहन सर कह रहे थे कि आपकी लड़की बहुत आगे जाएगी, ठीक है? और पढ़ाई करते रहना, मेहनत करनी छोड़नी नहीं है, लगातार मेहनत करती रहनी है, मेहनत करने से हो जाता है, ठीक है? मज़ा भी आता है लाइफ में आगे। तो शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप तुमने क्लियर कर लिया है, होपफुली सेकंड स्टेप सीयूईटी भी क्लियर कर लोगी, और आगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अभी से कॉलेज के साथ-साथ प्रिपेयर करना, रेगुलर कॉलेज भी जाते रहना, है ना? वो कॉलेज लाइफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ-साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन वगैरह जो भी है, वो करते रहना, बढ़िया रहेगा तुम्हारा, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, और बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो तुम्हें मेरी तरफ से। थैंक यू सर। ओके, ओके। बाय सर। An academy. Let's crack it.